जय हिंद दोस्तों, ऑल इंडिया जॉब्स में आपका स्वागत है। मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जो दिल्ली पुलिस भर्ती लेती है उसके रिगार्डिंग कि आपको फिजिकल्स का डेट क्या रहेगा, फिजिकल्स किस प्रकार होंगे, पूरी जानकारी बात करेंगे इसमें ए टू जेड। और साथ ही आपको बताएंगे कि फिजिकल्स के दिन किस किस डॉक्यूमेंट का आपको जरूरी होगा। और सबसे पहले एंट्री के लिए आपको कौन सा लिया जाएगा, आधार कार्ड आपका मान्य है या नहीं है, एक एक डिटेल्स बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को चलते हैं शुरू करने में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसलिए फुल्ली डिटेल्स इसमें बात करने वाले हैं, कहीं भी आपको कोई डाउट नहीं आने देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पुलिस ने आपका एग्जाम 14 नवंबर से लेकर आपको 30 नवंबर तक चला था, और फिर आपका इधर दिसंबर में आपको 1 2 3 दिसंबर तक चला है। ठीक है, आपका आंसर की आ चुका है, आपने डाउनलोड कर लिए होंगे और अपना मिला भी लिए होंगे कितना हमारा सही है। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं इसकी डिटेल्स की ओर। तो आंसर की के बाद अब आती है बारी आपका कि अब रिजल्ट कब आने वाला है। ठीक है, तो रिजल्ट की बात कर ले तो रिजल्ट आपको इसी माह दिसंबर में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और जिस भाइयों का कट ऑफ के अंतर, मैं कट ऑफ भी अपलोड कर दिया हूँ प्रीवियस ईयर और इस ईयर का भी। ठीक है, अगर उसके अंदर आपका आता है तो आप ज़रूर फिजिकल्स की तैयारी करना शुरू कर दें, इसलिए कि फिजिकल्स के लिए आपको दिल्ली पुलिस बहुत कम समय देने वाला है। ठीक है, आपका फिजिकल्स जनवरी में शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं कि सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो आपको ऑनलाइन एग्जाम आपका फर्स्ट स्टेज हो चुका है। ठीक है, सेकंड स्टेज अब बारी आती है आपका फिजिकल्स की। ठीक है, तो एक बात आती है फिजिकल्स की, जैसे नाम लेते हुए तो दिल्ली पुलिस का दिमाग में सारे लड़कों का हिल जाता है, क्या जो एंट्री होगा वो किस प्रकार होगा। ठीक है, देखिए दिल्ली पुलिस में हम लोग के जब सिलेक्शन हुआ था उस टाइम वो साफ साफ बोला कि हमको ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग नहीं चाहिए। ठीक है, वो आपको कार्ड मांगेगा। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस आपको हार्ड कार्ड है, वो उसी से एंट्री कराएगा। ठीक है, उसमें आपका रहना अनिवार्य है। अगर आपके पास रिजल्ट आ जाता है तो आप फिजिकल्स देने जाते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको दिक्कत आ जाएगा। सीधी सीधी बात बोल दे कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस फिजिकल्स के दिन आपको लेकर ही जाना है। उसके बाद आपका फिजिकल्स के दिन होने के बाद उसके बाद आपका मेडिकल्स, यानी थर्ड नंबर आपका मेडिकल्स होगा। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल्स के रिगार्डिंग। तो फिजिकल्स, फिर इसके बाद हम आपको बात करेंगे मेडिकल्स के डॉक्यूमेंट्स के भी, और एक एक जानकारी की ओर चलेंगे। तो पहले हमने बात किया फिजिकल्स का डेट कब होगा, तो जनवरी में आपका होने वाला है, किस प्रकार होगा आज इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड जैसे कि अब आपको दिख जाएगा दिल्ली पुलिस की फिजिकल्स के डिटेल्स, शारीरिक दक्षता की परीक्षा जो होंगे आपको पीटी पीएसटी, आपको साफ साफ इसमें हम बात करने वाले हैं। तो इसमें जो वही लड़के सेलेक्ट होंगे जिनका उन्हीं का रिजल्ट आएगा जिसने अपना दम लगाकर एग्जाम में दिए होंगे, पूरी सही तरीके से बनाए होंगे, कट ऑफ को पार किए होंगे, तो उनका एडमिट कार्ड आएगा फिजिकल्स के लिए। ठीक है, तो फिजिकल्स में अभी बात करने वाले हैं हम कांस्टेबल पुरुष वर्गों के लिए। ठीक है, क्या मापदंड होगा क्या नहीं होगा। तो सबसे पहली बात कर ले आपका हाइट के लेकर। हाइट आपको न्यूनतम आपको 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। 170 सेंटीमीटर से कम है तो आपका गुंजाइश नहीं चलने वाला है। अब किसका गुंजाइश होगा, मतलब किसको छूट मिलेगा इसके रिगार्डिंग, तो मैं बता दूं आपको किसको किसको छूट मिलेगा इसके रिगार्डिंग भी आपको जानना अनिवार्य है। ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं आपको पहाड़ी क्षेत्र के निवासी, ठीक है, कौन कौन राज्य होंगे जिले होंगे उसके बारे में समझिए। गढ़वाली, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मराठा और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्यों के उम्मीदवारों के लिए आपको 5 सेंटीमीटर क्या है हाइट में छूट है। अब 5 सेंटीमीटर बहुत होता है, यानी 165 सेंटीमीटर आपका हाइट है। अगर आप इस राज्यों से बिलोंग करते हैं तो आपको छूट मिलने वाला है।
कितने राज्यों को आपको यहाँ साफ साफ मैंने बता दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और बात कर ले हम इसमें SC ST, ठीक है, इसमें एसटी उम्मीदवारों के लिए आपको 5 सेंटीमीटर की छूट है। एसटी कैंडिडेट के लिए, किसके लिए? एसटी कैंडिडेटों के लिए आपको 5 सेंटीमीटर का छूट है। उनका भी हाइट का, वो भी अपना 165 सेंटीमीटर उनका हाइट है, तो सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और किसको छूट मिलने वाली है हाइट में? देखिए, जो सेवा निवृत्त यानी जो एक्स सर्विसमैन है, जो स्वतंत्रता सेनानी है, और जो ऑलरेडी किसी दिल्ली पुलिस में MTS के अंतर्गत काम करते हैं, उनको अगर हाइट में छूट चाहिए, उनका हाइट कम है तो उनका भी हाइट में छूट मिल जाएगा, यानी 165 सेंटीमीटर उनकी भी हाइट होनी चाहिए तो चल जाएगी। ऐसा ये नहीं है कि आपका 170 ही होना चाहिए। ये डिटेल आपको कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को रोककर। चलिए अब बात करते हैं आगे। आगे जैसे आएंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब चेस्ट के बारे में, ठीक है। हाइट के बारे में हमने हो गया, अब बारी आती है चेस्ट। चेस्ट आपका जो नॉर्मल स्टूडेंटों का होगा, ठीक है, जो राज्यों का मैंने नाम नहीं लिया है, और अगर इसके अलावा आप राज्यों से बिलोंग करते हैं तो आपको 81 सेंटीमीटर आपको नॉर्मल चेस्ट चाहिए, और फुलाना कितना है? 4 सेंटीमीटर, तो आपको 85 चाहिए, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि आपको 4 सेंटीमीटर फुलाकर आपका चेस्ट फूलना चाहिए। आगे क्यों चलते हैं। अगर आप जो मैंने ऊपर हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम के ऐसे राज्यों के लड़के हैं, उनके लिए बता दूं, अगर आप बिलोंग करते हैं वहाँ से तो आपको 5 सेंटीमीटर हाइट में चेस्ट में भी छूट मिली, यानी आपका 76 से लेकर आपका 4 सेंटीमीटर फुला दीजिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी 80 होना चाहिए। ये आपको यहाँ 5 सेंटीमीटर छूट मिलने वाली है, ठीक है। आगे की बात कर ले, यहीं एसटी उम्मीदवारों को भी आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। सेवानिवृत्त एक सर्विसमैन वाले को लिए, ठीक है, दिल्ली पुलिस में MTS कर्मचारी है, ठीक है, उनके लिए भी आपको मिलने वाला है कितना? 5 सेंटीमीटर की छूट आपको मिलने वाली है, ठीक है। एक एक डिटेल्स मैंने क्लियर कर रहा है, ठीक है। चलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब बात आती है मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अब फिजिकल्स में, दौड़ में, हाई जंप, लॉन्ग जंप, वो क्या है? अगर आपका एज 30 वर्ष तक है, मतलब ठीक है, जब से फॉर्म फिल है और 30 वर्ष तक है, ठीक है, तो आपका एज जो रहेगा आपका उस प्रकार हम पहले बात करेंगे। तो 1600 मीटर की रनिंग होगी, जिसमें आपको 6 मिनट समय दिए जाएंगे 1600 मीटर के, ठीक है। हर कैटेगरी का है, ठीक है, अपना इसमें यूआर कैटेगरी का अलग एज है, SC का अलग है, ST का अलग है, इसलिए आपको डायरेक्ट बता दिया गया है, ठीक है, कि यूआर, SC, ST, OBC, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि आपको जो आपका बता दिया कि 30 वर्ष तक लिए, ठीक है, तो कि 1600 मीटर की रनिंग होगी, वो आपका 6 मिनट में क्वालिफाई करना है। और आपके लिए लंबी छलांग, ठीक है, उनके लिए आपको 14 फीट आपको करना है, 14 फीट, और इसके लिए आपको 3 ही चांस दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आप 3 चांस में आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप वहाँ से डिसक्वालीफाई हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ अब बात कर ले, रनिंग के लिए आपको ओनली फॉर एक ही मौका दिया जाएगा, वो आपको एक ही बार में क्वालिफाई करना है। रनिंग जब होगी आपको चिप सिस्टम, यानी आपको पैर में चिप लगाकर दौड़ाया जाएगा, ठीक है। और हाई जंप की बात कर ले, आपको 3 फीट 9 इंच, यानी आपको सीधे सीधे बात कर ले, आप अपना जो भी फिजिकल्स दें थोड़ी ज़्यादा करके दे, ठीक है। अगर आपको यहाँ 14 फीट फनवाया जा रहा है तो आप घर पे प्रयास कितना करेंगे? 15 का करें, ठीक है। और हाई जंप देखिए 3.9 इंच, इसके लिए इससे आपको मैं बता दूँ 3 फीट 0.9 इंच से नहीं, आप 10-12 लगा कर दें, यानी 4 फीट फाने। इससे क्या होगा? बहुत ज़्यादा आपको वहाँ बेनिफिट होगा कि वहाँ आपको गद्दा नहीं रहने वाला है, वहाँ आपको बालू पर ही होता है, ठीक है। ये मैं बता दूं, इसलिए कि हमने ऑलरेडी इसको करके आ चुके हैं। अब बात करते हैं 30 से 40 वाले उम्मीदवारों के लिए, ठीक है। वहाँ आपको जो 7 मिनट मिलने वाले हैं 1600 मीटर की रनिंग के लिए, जो 30 से 40 के बीच में उनका एज है, तो और 13 फीट आपको लॉन्ग जंप। और ऊंचाई की बात कर ले, सॉरी
छलांग की बात कर ले हाई जंप के लिए, वो आपको 3.6 यानी 3.5 फीट आपको जंप करना है। और 40 से ऊपर वाले के लिए 8 मिनट का समय है, 12 फीट लॉन्ग जंप और 3.3 आपको हाई जंप करना है। आगे के चलते हैं, ये आपको मेल के लिए हो गया। अब हम बात करते हैं फीमेल यानी हमारी महिलाओं वर्गों के लिए, फीमेल गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो इनकी जो हाइट रहने वाली है आपको 157, ठीक है, हाइट नॉर्मल रहनी चाहिए। अब इनमें किसका किसका छूट मिलेगा, जैसे ऊपर फिर राज्यों को मैंने बता दिया छूट मिले, तो इसमें आपको देखिए एसटी कैंडिडेटों को 2 सेंटीमीटर आपको छूट मिलने वाली है। और देखिए गढ़वाल, कुम्हार, गोरखा और डोगरा, मराठा, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के राज्यों के जो आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनको आपको 2 सेंटीमीटर छूट मिलने वाला है। आपका 155 सेंटीमीटर भी हाइट होगा तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। वहाँ का आपका निवास होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं वहाँ के, अगर आप दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी एमटीएस की सेवा पर दे रही हैं तो उनमें भी आपको 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, नहीं यहाँ आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, ठीक है, अगर आप दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और वहाँ तो। चलिए आगे बात करते हैं आपको, अब बात करते हैं आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रनिंग के लिए। अगर आपका वर्ष 30 साल से कम है तो आपको 8 मिनट मिलेगा 1600 मीटर रनिंग क्वालिफाई करने के लिए। और लंबी कूद के लिए आपको 10 फीट क्वालिफाई करना है और ये भी आपको 3 चांस मिलने वाले। और उछल यानी हाई जंप आपको 3 फीट क्वालिफाई करना है। अब चांस बता दें आपको, इसमें भी 3 चांस मिलेंगे, इसमें भी 3 चांस मिलेंगे और इसमें आपको 1 चांस मिलने वाला है। ये आपको चिप सिस्टम द्वारा दौड़ाया जाएगा, ठीक है। और 30 से 40 के बीच है तो 9 मिनट का समय मिलेगा आपको। और ये आपको लंबी कूद के लिए आपको टोटल 9 फीट आपको लंबी कूद लगाना है, जो आपको 3 चांस मिलने वाला है। और यहाँ 2.9 यानी आपको ये 3 चांस मिलने वाला है। यही 40 से ऊपर वाले के लिए 10 मिनट और 8 फीट और 2.6 फीट आपको जंप करना है। और ये आपका फिजिकल्स इतना ही होगा। और आगे के लिए मैं आपको, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट का रिप्लाई जल्द ही मिलेगा। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।